हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन इंग्लिश एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 11 के हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के चैप्टर नंबर 1 पूस की रात, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद लेखक है और इनके द्वारा लिखी गई यह एक निबंध है, कहानी है, जिसमें आप बताते हैं पूस की रात का वर्णन करते हैं। और देखेंगे पहले लेखक परिचय, उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके लेखक हैं पूस की रात के मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ है और मुंशी प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ है। उसके बाद में है इनका जन्म स्थान ग्राम लामही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद में अगला देखेंगे, इनका मूल नाम था धनपत राय। आरंभ से लेखन नवाब राय के नाम से जाने जाते थे शुरू में, और उसके बाद में धीरे धीरे इनको मुंशी प्रेमचंद को टाइटल दे दिया गया। पहले इनका मूल नाम था धनपत राय। उसके बाद में इनके माता पिता का नाम था आनंदी देवी। उसके बाद में मुंशी अजायब राय। उसके बाद में है इनकी शिक्षा 1910 में इंटर और 1919 में बीए किए हैं। उसके बाद में हम लोग अगला पेज पर देखेंगे। अगला पेज में है कि इनकी कुछ शिक्षा कहाँ से क्या किए। उसके बाद में कुछ वृत्तियाँ हैं, उसके बाद में संपादन हैं। चलिए देखते हैं। इनकी शिक्षा बता दिया, 1910 में ये इंटर किए थे, 1919 में बीए किए थे। और वृत्तियाँ में है कि ये प्राइवेट ट्यूशन यहाँ अध्यापक होगा जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ जाने पर सरकारी नौकरी को छोड़ दी। जब ये सब हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद में असहयोग आंदोलन जब छिड़ गया, तो ये अपने स्कूल की जहाँ पे थे वहाँ पे ये अपना सरकारी जॉब छोड़ दिया। उसके बाद में इसमें कूद गए। इनका कुछ संपादन है, मर्यादा, उसके बाद माधुरी, जागरण, और उसके बाद हंस, ये सब उनका संपादन है। प्रमुख कृतियाँ में है जैसे में सेवा सदन, प्रेम श्रम, उसके बाद में हो जाए रंगभूमि, उसके कार्यकलाप होगा। उसके बाद में है निर्मला, गबन, करमभूमि, गोदान आदि बहुत टिप्पणी किया हुआ है इनके, मतलब लेखन कार्य किए हैं। उसके बाद में है इनके कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वन लाइनर देखिएगा। पहले पूस की रात के लेखक कौन है? था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद का निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1836 को मुंशी प्रेमचंद का निधन हो गया। मुंशी प्रेमचंद का जन्म यहाँ हो जाएगा कहाँ हुआ था, किस नहीं होगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लामाही, उत्तर प्रदेश में। अगला स्लाइड पर देखेंगे। यहाँ पे है मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय के नाम से उनको जाना जाता, धनपत राय के नाम से जाना जाता था, और नवाब राय के नाम से उनका लेखन कार्य आता था, जो लिखते थे वो। उसके बाद में है 6 नंबर में, मुंशी प्रेमचंद का आरंभिक लेखन किस नाम से आता था? तो नवाब राय के नाम से उनका आरंभिक शुरुआती लेखन आता था। मुंशी प्रेमचंद के माता पिता का नाम था आनंदी देवी और मुंशी अजायब राय उनके माता पिता का नाम था। अब अगर मुंशी प्रेमचंद कितने वर्ष के थे जब उनकी माँ का निधन हो गया, उनकी माँ की मृत्यु हो गई? तो 8 वर्ष के थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है कि मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास है निर्मला, उसके बाद सेवा सदन, रंगभूमि, करमभूमि, उसके बाद में है अगला गवन और गोदान। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कह रहा है, किनका साहित्य हमारे लोकतंत्र भविष्य के साथ ही प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। किनका साहित्य है जो लोकतंत्र भविष्य के साथ प्रसंग हो और अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है? तो मुंशी प्रेमचंद का जो है सबसे अच्छा और प्रसंग और अर्थपूर्ण से जुड़ा होता है। जैसे पूस की रात है, आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें अर्थपूर्ण और प्रासंगिक तरीके से वर्णन किए हैं मुंशी प्रेमचंद, बहुत सुदृढ़ तरीके से और सरल शब्दों में। उसके बाद में है 11 नंबर में, किस कथाकार का साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है?
तो मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद अपने युग में किन किन समस्याओं पर लिखा करते थे? तो मुंशी प्रेमचंद अपने युग में निम्न समस्याओं पर लिखा करते थे। यहाँ पे है जमींदारी, उसके बाद में जमींदारी महाजन और सरकारी अमलों द्वारा किसान का शोषण निर्धारण, उसके बाद अशिक्षा पर, उसके बाद में अंधविश्वास, दहेज प्रथा, स्त्रियों की पराधीनता वृद्धि, उसके बाद बाल विवाह पर लिखा करते थे, उसके बाद विधवा पर समस्या पर, सांप्रदायिक वामनस्य जाति भेदभाव पर लिखा करते थे। उसके बाद में है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 13 नंबर में किस कथाकार का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है? तो मुंशी प्रेमचंद का हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। कहेगा मुंशी प्रेमचंद का पूस की रात कैसी कहानी में शामिल है? तो मुंशी प्रेमचंद के पूस की रात ये है श्रेष्ठ कहानियों में शामिल है, श्रेष्ठ कहानियों में। उसका पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो पूस की रात की कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है, और उसके बाद में उसका साथी कौन है? जबरा कुत्ता है, उसके बाद में उसकी पत्नी है। उसके बाद में है अगला है 16 नंबर में, पूस की रात की कहानी में कुत्ता का क्या नाम है? कुत्ता का नाम जबरू है। हल्कू का सारा फसल कौन चढ़ जाता है? तो हल्कू का सारा फसल नीलगाय चढ़ जाता है। उसके बाद में हल्कू कंबल खरीदने के लिए कितना रुपया रखा था? तो हल्कू कंबल खरीदने के लिए 3 रुपया रखा था, लेकिन उसे आकर सहाना ले लेता है, जो उसके साहूकार थे, साहूकार जो आकर ले लेता है। और क्या होता है कि वो अपने पत्नी से इस कदर पैसा मांगता है कि मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है कि किन में पाठक के हृदय में अपनी बात उतार देने की कला है? पाठक जो पढ़ते हैं उनकी कहानी उनके हृदय में अपनी बात उतार देने की कला मुंशी प्रेमचंद में है। उसके बाद में है सहना को पैसा देने के लिए हल्कू ने अपने पत्नी से क्या कहा? सहना को पैसा देने के लिए हल्कू ने अपने पत्नी से कहा कि ला पैसा दे दे, अब कम से कम झंझट तो छूट जाएगा। कह रहा है ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। उसके बाद में है अगला 21 नंबर में है, हल्कू ने अपने पत्नी से पैसा लेकर बाहर सहना को देने गया तो कैसा अनुभूति हुआ? तो मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है, ऐसी उसको अनुभूति हुई। हल्कू का संगी कौन था? हल्कू के साथ साथ कौन रहता था? तो उसका जबड़ा कुत्ता रहता था। उसके बाद में है अगला कह रहा है किसने कहा आज भर जाड़ा खा ले, कल मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा? तो जब ये हल्कू जो था और उसके साथ साथ जबरा कुत्ता जो खेत रखवारी करने के लिए गया था, तो वहाँ पे कुत्ते को जाड़ लग रही थी, तो क्या कह रहा था कुत्ते से कि आज भर तू जाड़ खा ले, कल से मैं पुआल बिछा दूंगा। तो हल्कू कह रहा था अपने कुत्ते से। और उसके बाद 24 नंबर में है हल्कू के खेत में कैसा पौधा लगा था? क्वेश्चन नंबर 1, पूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है? क में जाड़े की ऋतु का, ख में एक गरीब किसान की व्यवस्था का, ग में है बड़े लोगों के शोषण, घ में ग्रामीण समस्या। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, एक गरीब किसान की उसमें वर्णन किया गया है पूस की रात में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रेमचंद की कहानियां किस भाव से प्रेरित है? तो क में है नव क्रांति भाव से, ख में धार्मिक भाव से, ग में समाज सुधार की भावना से, घ में है नारी कल्याण की भावना से। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, समाज सुधार की भावना से। उसके बाद में अगला 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि हल्कू ने 3 रुपया किसके लिए बचाए थे? क में खेत के बीज खरीदने के लिए, उसके बाद में ख में है बच्चों की दवाई के लिए, ग में है तीर्थ यात्रा के व्यय के लिए, यानी व्यय मैंने खर्च होता है तीर्थ यात्रा के व्यय के लिए, ग में है कंबल खरीदने के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कंबल खरीदने के लिए हल्कू ने 3 रुपया बचाए थे। लेकिन वो क्या किया, जब उसके साहूकार सहना जब आया पैसा मांगने के लिए, तो वो अपना पैसा ले जाकर दे दिया और कंबल नहीं खरीदा। अगला है 4 नंबर में, 4 नंबर है खेत में फसल की रक्षा में हल्कू का संगी कौन था? तो हल्कू के साथ साथ में कौन कौन जाता था? हल्कू के संगी कौन था? क्योंकि जब खेत की रखवाली करता था हल्कू, तो उस समय उसके साथ में कौन कौन जाता था? क में है उसका बड़ा लड़का, ख में उसका कुत्ता जबरा, ग में उसकी पत्नी मुन्नी, घ में उसका पड़ोसी।
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका जबरा कुत्ता था, उसके साथ साथ खेत की रखवाली करने के लिए जाता था। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 नंबर में है हल्कू के खेत की फसल को रात में किसने बर्बाद किया? ए में यानी क में है जंगली जानवरों ने, ख में जमींदार के गुंडों ने, ग में है हल्कू के दुश्मनों ने, और घ में हो जाएगा लीलगाय। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। लीलगाय जो था हल्कू के सारे फसल को चर गया, रात बर्बाद हो गया। उसके बाद में अगला 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, कर शाहना हल्कू के पास क्यों आया था? तो शाहना एक साहूकार है जो हल्कू के पास आया था अपना पैसा मांगने के लिए। तो यहाँ देखिएगा क में है घुड़िकिया जमाने, उसके बाद में ख में है उसे पकड़ कर ले जाने, ग में है उससे रुपया मांगने, घ में है उसे नेक सलाह देने। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नहीं सॉरी ग हो जाएगा, उससे पैसा लेने के लिए, ऑप्शन नंबर ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर का हल्कू ने रुपया लिए और इस तरह बाहर निकला मानो क्या? क में अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, ख में अपने घर की लक्ष्मी को बिठा कर रहा हो, यानी विदा यहाँ होना चाहिए, विदा कर रहा हो, विदा बिठा हो गया यहाँ पे। उसके बाद में ग में है गुलामी की यातना भूंग, उसके बाद घ में है बहादुरी से जवाब देने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, आप मानो कि अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन 8 नंबर में कर रहा है, हल्कू ने अपने पत्नी से किस स्वर में रुपया मांगी? तो ए में हो जाएगा खुशामद, बी में हो जाएगा क्रोध के स्वर में, सी में हो जाएगा धमकी के स्वर में, और डी में है प्रतिशोध के स्वर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, खुशामद के स्वर में। बोलते हैं कि लाओ दे दो इनका रुपया, कम से कम गला तो छूटेगा इनसे, कंबल के लिए फिर सोचा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, हल्कू बोलता है अपने पत्नी से। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हल्कू किससे आहत था? आहत का अर्थ होता है दुखी। ए क में है अपनी दीनता से, ख में हो जाएगा अपनी पत्नी के व्यवहार से, ग में जबरे कुत्ते की अनोखी मैत्री से, और घ में खेत मालिकों के व्यवहार से। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ख खेती के जो मालिक वगैरह होते थे उनके व्यवहार से हल्कू क्या था? दुखी था। उसके बाद में अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रेमचंद्र किस रूप में विशेष प्रसिद्ध है? तो क में है विचार के रूप में, ख में हो जाएगा गांधीवादी चिंतक के रूप में, ग में हो जाएगा समाजवादी प्रवर्तक के रूप में, घ में हो जाएगा उपन्यासकार के रूप में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया? तो हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया? आपका क में है पतियों की आग से, ख में है मोटे कपड़ों से, उसका ग में है पुआल की गर्मी से, घ में है मचान की ओट से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पतियों की आग से। पतिया को फूंक कर सब बटोर कर पति को, और उसके बाद में उसको जला कर, तब उसके बाद में क्या किए? उसके आग से अपना ठंडी से राहत लिए हल्कू। 12 नंबर में है जाड़े का अर्थ क्या होता है? क में है जड़ना, उसके बाद में ख में है कसना, उसके बाद में ग में है गर्मी, घ में है सर्दी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सर्दी। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, हल्कू और जबरू ने कौन सा खेल खेला? तो क में हो जाएगा आलवा फांदने का, ख में हो जाएगा गायों को भगाने का, ग में हो जाएगा रस्सी फांदने का, घ में हो जाएगा अलाव जलाने का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, आलवा फांदने का। जो आलवा को इस पार से उस पार फांदते थे, हल्कू भी फांदता था और जबरू कुत्ता भी फांदता था। तो इसी खेल को हल्कू और जबरू कुत्ता दोनों मिलकर खेलते थे, आलवा फांदने का। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पूस क्या है? तो पूस क में है घास, ख में है आग, ग में है वर्षा, और घ में है महीना। तो पूस एक महीना है, पूस एक महीना। 15 नंबर क्वेश्चन है, खेत बर्बाद होने पर भी हल्कू प्रसन्न क्यों था? क में है क्योंकि खेत उसका नहीं था, ख में है क्योंकि अब उसे रात में रखवाली करने नहीं आना पड़ेगा, ग में हो जाएगा क्योंकि खेत पड़ोसी का था, घ में हो जाएगा क्योंकि अब वह
मजूरी करेगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, सॉरी ख हो जाएगा। ख में है क्योंकि वो अब उसको उस ठंडी रात में, ठिठुरती हुई रात में अब उसको रखवाली करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। चलिए अगला 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप है, तो एनसीईआरटी का पूर्ण रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर।